आज हमारी एनिवर्सरी। नवारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। परिवार उसके लिए चारों धाम। I love my family. बाहर वो है परशुराम, मिस्टर मिसेस परशुराम। इस मंगलवार से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। आज तुमने पहली रसोई बनाई है ना, इसलिए माँ जी की तरफ से और हम सब की तरफ से तुम्हारा पहला नेक। कार्तिक देखो, नायरा पहली बार। आपको बहुत बार समझा चुका हूं मैं, लेकिन शायद आपको बात समझनी ही नहीं, इसलिए मजबूर होकर सख्त शब्दों में कहना पड़ेगा कि मुझसे और मेरी बीवी से दूर ही रहे। वरना मैं जो करूंगा वो आपको और आपके हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक, ये मेरी तरफ से आप दोनों को लास्ट वार्निंग। ना हमें कुछ दे, ना हमसे किसी चीज की उम्मीद रखे। ये सब नौटंकी करने का कोई तुक नहीं है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना कुछ सोचने की। मैंने तुमसे पहले भी कहा ना नायरा, बस कुछ दिन की बात है, फिर हम यहां से चले जाएंगे ना वैसे भी। वेरी गुड नक्श, तुमने अपने रेस्टोरेंट के साथ साथ अपने फैमिली बिजनेस पर भी ध्यान देने का फैसला किया है। तुम्हारे पापा को काफी रिलीफ हो गया होगा, है ना? जी, होपफुली। वो कहावत है ना कि कोई दादा खाए पोता। इंसान इतनी मेहनत करता किस लिए है? ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी आराम से जी सके, ऐशो आराम के साथ। जी बिल्कुल। पर हर फादर नैतिक जी की तरह लकी नहीं होता। कुछ लोगों के बेटे अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़कर नौकरी करते रहना चाहते हैं, और वो भी। खैर, देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम और कार्तिक एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हो, एक दूसरे को समझते हो, लेकिन ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि जरा सी गलतफहमी बहुत बड़ी बन सकती है। इसलिए फैमिली और बिजनेस को अगर अलग रखें तो बेहतर है। कार्तिक इंटेलिजेंट है, इसके केपेबल, और तुम्हारे साथ तो उसकी रफू भी काफी अच्छी है ना। पर टॉक तो है, बात करो उससे और समझाओ उसे कि अपना खुद का कुछ करे। अब तो शादी भी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। He should try to do better. Don't you think? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कार्तिक, तुम बताओ, शादी की थकान उतरी कि नहीं? ऑलमोस्ट। अब पापा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? इज फाइन। आज ठीक है, और भी ठीक हो जाएंगे जब अपनी प्रिंसेस से मिल लेंगे। जानता था उनकी ये बीमारी फिजिकल नहीं, इमोशनल है। समझ सकता हूँ कि एक पेरेंट पे क्या गुजरती होगी
जब उनके बच्चे उनसे दूर चले जाते होंगे। खैर, तुमने तकलीफ क्यों उठाई? इतनी फॉर्मेलिटी नक्श, नायरा को लेने आ गए, मैं चला आता ना वहां पर। एक मिनट, तुम आ जाना, लेकिन छोड़ने नहीं, लाने। और यहाँ से ले जाने का हक सिर्फ मेरा है, ये तुम्हें नहीं छोड़ो। हमारे बीच फर्ज और हक अलग अलग नहीं। कार्तिक बेटा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी चीजें डिस्कस करनी है। नायरा को जान दो, और बल्कि अच्छा है फ्री होकर वो अपने मायके वालों के साथ बात कर सके। ठीक है चाचू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नक्श, वो एक बहुत जरूरी काम है, मैं वो। अरे मेरे जाने के बाद कर लेना, इतना भी क्या अर्जेंट काम है? अर्जेंट है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे जाने से पहले ही करना पड़ेगा ना मुझे। तो वो मिष्टी के लिए गिफ्ट लाया था ना मैं, तो वो तो उसको देना ही पड़ेगा ना, बेचारी बच्ची बुरा मान जाए। तो मैं अभी आया। कार्तिक, तुम बहुत बुरे एक्टर, तुम्हारा झूठ कोई भी पकड़ लेगा। आता हूं, चल। बहू क्या आ गई तुम्हारी? तुमने तो हमें सास मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो कड़े देने क्यों गई थी नायरा को, वो भी हमसे पूछे बिना? वो तो सुरेखा ने देख लिया तो हमें पता तो चला। माँ जी, मैं वो कंगन उसे हम सबकी तरफ से दे रही थी, और मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आप आदित्य जी की बात को लेकर ऑलरेडी परेशान थी। परेशानी थे ना, मर तो नहीं गए थे कि हमसे बात ही नहीं हो सकती थी। हाँ दीदी, अभी तक की सारी रस्में हमने माँ जी से पूछ के ही तो की है ना। और ये अगर आप मुझसे शेयर कर लेती, मुझे बता देती, तो मैं आपको बता देती कि मैनेजर से हमने पहले ही बोल दिया था अच्छा सा गिफ्ट लाने के लिए। क्या साबित करना चाहती हो तुम कि हमसे ज्यादा रस्मों की चिंता तुम्हें है? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं था। जैसा है वैसा तो समझती नहीं हो। इतने सालों में इतना भी नहीं जान गई कि किट्टू तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर भी उसके मामलों में दखल देती रहती हो। बेहतर होगा कि तुम किट्टू से दूर रहो, और नायरा से भी। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए दूरियां भी बनाकर रखनी पड़ती है। उस घर में तुम बेटी थी, लेकिन यहाँ तुम बहू हो, बहू। सॉरी का फायदा तब होता है जब वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए। पूजा से पहले ही प्रसाद खा रही हो? तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को नायरा? हम बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। नायरा, नायरा क्या हुआ? क्या हुआ ना? सब ठीक है ना? हाँ, वो आदत नहीं है ना, इसलिए। इधर आओ। क्या आदत नहीं? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो पैर स्लिप हो गया। ये जो चिंता है तुम्हारे चेहरे पर, ये कोई पैर स्लिप होने की नहीं। ना तो मैं भी जानता हूँ तुम्हें। बोलो ना, क्या है? नहीं, कुछ नहीं। देख, तुम्हें जाना है, तुम्हारे भाई नीचे वेट कर रहे हैं, और उन्हें ज्यादा टाइम वेट कराना ठीक नहीं होगा। तो अगर तुमने मुझे अभी के अभी अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई, तो मैं सारा दिन परेशान रहूंगा। प्लीज बता दो क्या है, प्लीज। कुछ ठीक नहीं हो रहा मुझसे कार्तिक, एक के बाद एक गड़बड़ हो रही। क्या गड़बड़ हो रही है बताओगे? पहले वो नाश्ता,
फिर आदित्य जी और तो क्या हो गया? इट्स ओके। नहीं कार्तिक, ओके नहीं है। मेरी पहली रसोई थी आज और किसी को टाइम पे नाश्ता नहीं मिला। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो आदित्य जी को जाना पड़ा इसलिए उन्होंने, चाचू ने और मिस्टर गोइंका ने नहीं कहा ना, बस। और कीर्ति दी? ओके फाइन, कौन सा हम आज के आज ही जाने वाले, कल खिला देना सबको, और वो भी अगर उससे तुम्हें खुशी मिलती हो तो। ना मेरी बीवी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी? बस, या और भी कुछ है? कीर्ति थी और बाकी सब लोग जब वापस आए तो जब उन्होंने मुझे कंगन दिए उसके बाद मैं वो कंगन उसे हम सबकी तरफ से दे रही थी, और मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आप आदित्य जी की बात को लेकर ऑलरेडी परेशान थी। परेशानी थे ना, मर तो नहीं गए थे कि हमसे बात ही नहीं हो सकती थी। कार्तिक, प्लीज कुछ तो बोलो। उनके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी ना। जो भी बोलना था मैं तब के तब बता चुका हूं, बस। क्योंकि अगर अभी मैं कुछ कहूंगा तो सब कहेंगे कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, बल्कि सच तो ये है कि वो खुद एक प्रॉब्लम है। उनके आने से पहले हमारी लाइफ परफेक्ट थी, ये फैमिली परफेक्ट थी नायरा। उनके आने के बाद सब कुछ बिखरा है। सब कुछ उनकी वजह से हुआ है नायरा। किससे कैसे बात करना है ना, बहुत अच्छे से आता है उन्हें, बहुत स्मार्ट है वो। चमचागिरी करके दादी को भी अपने साइड कर लिया, और मिस्टर गोइंका तो वैसे भी। लेकिन मुझे नहीं, मुझे वो अपने साइड नहीं कर सकते ऐसे। नायरा, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं उनसे कुछ लेने की। अगर कुछ दे तो वापस कर देना, और साफ साफ कह देना कि हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। They don't matter to us, नायरा। They don't exist for us। तुम उनसे नफरत करते हो लेकिन वो तुमसे प्यार करती है, इसीलिए हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती है, सबकी खुशी चाहती है। इसीलिए उन्होंने मुझसे वो वादा भी लिया था। कौन सा वादा? बात को घुमाने की या छिपाने की कोशिश मत करना नायरा। कौन सा वादा लिया है मिसेस गोइंका ने तुमसे? देखो कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज उन्हें गलत मत समझो। बेकार की बातें मत करो नायरा, जो पूछा है उसका जवाब दो। कौन सा वादा लिया है मिसेस गोइंका ने तुमसे? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे कार्तिक को घर से निकलने से रोक लो। तुम ही हो जिसकी बात वो हमेशा मानता है, उसे घर से मत जाने दो प्लीज। कार्तिक, प्लीज कुछ तो बोलो। ये तुम्हारे मायके वालों के लिए। दादी, इसकी क्या जरूरत थी? नायरा, ससुराल से मायके पहली बार जा रही हो ना, तो जरूरत तो बनती है। बाकी की चीजें हमने गाड़ी में रखवा दी है, वहां जाके याद से उतरवा लेना। और हाँ, शाम 7 बजे से पहले लौट आना। दादी, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ नक्श के साथ, आप लोग आ जाइएगा। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था,
मैं तुम्हारे रास्ते में आ गई। उसमें कोई नई बात नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं सह लेता था, अब नहीं सहने वाला। तो प्लीज अपना रास्ता बदल लीजिएगा। कार्तिक, कहाँ रह गए हो तुम और नायरा? नक्श कब से वेट कर रहा है तुम्हारा। इधर आओ। आपने खींचा क्यों? जब कोई चीज बीच में अटक जाती तो उसे ऐसे ही खत्म होनी होती, हर्ट करके। ना मैं अपनी बात पूरी तरह से कह पाई और ना वो समझ पाया, और इसलिए कहीं कुछ। अभी अब क्या बोल रही है? हमें कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। Oh my God, I can't believe ये नायरा ने मनाया। कमाल कर दिया। हाँ वाकई कमाल किया, आते ही बॉम्ब फोड़ दिया हो जैसे। नायरा, नक्श बेटा, घर में सबको हमारा स्नेह देना और पापा से कहना बेटी की चिंता ना करे और अपने सेहत पे ध्यान दे। जी। जाओ नायरा, और समय से लौट आना। हम चलते हैं। चल नायरा। जब तुम वापस आओगी तो मैं जा चुकी होगी। पर इतनी जल्दी? आप कुछ दिन तो। नहीं नायरा, अब नहीं रुक पाऊंगी, जाना जरूरी है। जाने से पहले ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से। हमेशा खुश रहो तुम दोनों, एक साथ रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते रहना। I miss you all यार। I miss you too, मासी। अच्छा चलो अब जल्दी से जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही होगी। ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं तुम? नायरा ठीक हो ना? थैंक गॉड, कार्तिक और आंटी ने बचा लिया तुझे। पता नहीं क्या हो जाता।
जस्ट इमेजिन अगर एक सेकंड भी इधर उधर हो जाता तो क्या होता। यू आर वेरी लकी नायरा। हाँ, बच गई इसलिए भी और आंटी ने नहीं देखा इसलिए भी, नहीं तो वो तुम्हें जाने नहीं देती अगले मुहूर्त निकलने तक। अच्छा चलो चलो, देर हो रही है। लवकुश, अभी जो भी कुछ हुआ ना, दादी को प्लीज मत बताना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी ना। पक्का? ओके। बस अब और कुछ ना टूटे। क्या हुआ नायरा? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं भाई, वो बस ऐसे घर की याद आ रही थी। देख नायरा, तू जिस बात को छुपा रही है ना, उस बात के बारे में मुझे कुछ कुछ पता है। देख, मैं वहां भी सबके बीच में ये नोटिस कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। अब तू बताए कि क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई, सब ठीक है। मैं तेरे और कार्तिक के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? झगड़ा किया तुम दोनों ने? झगड़ा नहीं, झगड़ा क्यों होगा? वैसे कमाल का आदमी, कल उसकी शादी हुई है, आज उसकी बीवी मायके जा रही है और वो उसने झगड़ा भी नहीं किया तुझसे। कमाल है, प्यार व्यार करता है कि नहीं तुझसे? क्या भाई, आप भी ना। चल, अपना ये चेहरा है ना ठीक कर ले, वरना घर पे सब ये सोचेंगे कि पक्का ससुराल में ये खुश नहीं है या फिर मायके आना नहीं चाहते। मैं दोनों ही जगह बहुत खुश हूँ। वहाँ भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और यहाँ का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो घर जाके पता चलेगा मैडम, घर पे प्यार मिलेगा या फिर सरप्राइज। एक मिनट रुक जा नायरा, यहाँ पे सिर्फ 10 काउंट करना। काउंटिंग आती है ना? भाई वैसे तेरी शादी हो चुकी है, लेकिन अब भी वैसी चिढ़ती है। अब गुड गर्ल की तरह यहाँ पे 10 तक गिनो, जब तक मैं नहीं बुलाता। ओके? और आंखें बंद करो। चलो चलो ठीक है, मत आंखें बंद करो, लेकिन आना मत जब तक मैं ना बुलाऊं। यहीं पे रुकना। मुझे आज हिम्मत चाहिए। मैं अपनी फैमिली की खुशियों को अपने दुख में खराब नहीं कर सकती। ओ 007 अंदर आएगी कि बाहर ही रहेगी?
इस घर की धड़कन जब से हमें छोड़कर ससुराल गई है, यहाँ सब थम सा गया है। देखो क्या हाल हो गया तुम्हारे पीछे हम सबका, जैसे बेजान हो गए हम सब। पर अब वो आ गई है तो पूरे घर में जान आ जाएगी फिर से। वो जिस जिसको छुएगी वो फिर से जी उठेंगे। रहने दीजिए। बेटा तेरे आने से हम सबकी रुकी हुई जिंदगी में मानो जान आ गई। आओ बेटा। रिश्तों में प्यार है, प्यार दिलों की धड़कन, इनकी खुशबू महके जैसे महके चंदन। रिश्तों में प्यार है, प्यार दिलों की धड़कन, इनकी खुशबू महके जैसे महके चंदन। नजर कहे जो नजर वो समझे, खिल जाते हैं तन मन। नजर कहे जो नजर वो समझे, खिल जाते हैं तन मन। प्यार अनोखा बंधन है, प्यार प्रीत का दर्पण, तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ऐ दिल ये सुन। तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ऐ दिल ये सुन। तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ऐ दिल ये सुन। तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ऐ दिल ये सुन। ये कार्तिक के ऑफिस कैबिन के डिजाइन हैं। बस माँ, मैं चाहता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके वो आके बिजनेस संभाल ले। वजह के बाद इतना काम बढ़ गया है माँ, और कब तक अपने ससुराल वालों के यहाँ नौकरी करता रहेगा वो? बात हुई उससे?
ये बात तो याद तो आप करेंगे, रैपिक जी करेंगे माँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ मेरे पास रहे। अब और किसी के साथ मैं अपने बेटे को नहीं बांट सकता। ये बात उतनी आसान नहीं है मनीष बेटा। किट्टू के स्वभाव को हम जानते हैं। अगर किसी बात से नाराज हो गया तो पता है ना। माँ जी, मुझे लगता है हमें नायरा की मदद लेनी चाहिए। वो बहुत समझदार लड़की है, वो कार्तिक को अपने तरीके से समझा देगी। इतना अंधविश्वास किसी पे भी अच्छा नहीं स्वर्णा। अभी बहू आई नहीं कि तुमने चाबियां देने की ठान ली। पहले उसे समझो, उसके नियत को परखो तो। मेरा दिल धोखा नहीं खा सकता माँ जी। नायरा दीदी बहुत अच्छी है और वो हम सबसे बहुत प्यार करती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सब कुछ ठीक कर देगी। और तो और कार्तिक को इस घर से भी कहीं नहीं जाने देगी। इतना भरोसा है तुम्हें उसमें? इतना नहीं मनीष जी, इससे भी कहीं ज्यादा। कभी कभी पक्के से पक्का भरोसा भी पल में टूट जाता है। जिस पासे का पता ना हो स्वर्णा, उस पे दाव नहीं खेलना चाहिए। ये ना हो कि सब कुछ हार जाओ। नहीं आई थी। अगर वो आते तो ज्यादा मजा आता है ना। अच्छा वो नहीं आए। नायरा वैसे थोड़ी देर के लिए आई है हमारे साथ, तो उसे सिर्फ हमारे साथ रहने दो। बिल्कुल। हाँ, छोरी नी जे बात भी तो सही है। बाद में तो दूल्हे राजा ही जावेंगे लेवाने के वास्ते छोरी ने के। तब तक छोरी मायके में रहे, लाड प्यार का आनंद उठावे। बिल्कुल नायरा, हमने पूरा दिन प्लान किया। हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। ओके? इतनी नाराज हो कि मेरा फोन भी नहीं उठाओगे, रिप्लाई भी नहीं करोगे मेरे मैसेजेस का। प्लीज ऐसे मत करो कार्तिक, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज एक बार बात कर लो, सिर्फ एक बार प्लीज। क्या हुआ नायरा, मामी की याद आ रही है?
मत रो प्लीज, उन्हें दुख होगा और हमें भी। आज पूरा दिन प्लान किया है हमने, पूरा दिन सिर्फ फन करेंगे, कुछ भी इमोशनल नहीं होगा, क्योंकि दिन में चाहे कुछ भी कर लो, फिर शाम को कार्तिक आएगा और तुम्हें ले जाएगा और हम सब फिर से उदास हो जाएंगे। चलो। किट्टू बेटा जल्दी नीचे आओ, खाने का समय हो गया, हमें बहुत भूख लगी है। आज सुबह नाश्ता भी तो नहीं किया ना किसी ने। माँ जी, कार्तिक और बच्चों ने तो खूब सारी कचौरियाँ खाई हैं नायरा के हाथों की। उन लोगों को कहाँ भूख लगी होगी। उसने आज मखाने की खीर भी बनाई है ना। जाओ लेके आओ, चख के देखते हैं। लाती हूँ। कार्तिक, पर भैया जा कहाँ रहे हैं? घूमने के लिए। और कहाँ? शादी के बाद सब लोग जाते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाँ यार। किट्टू, ये सब तो नायरा का सामान है ना जो उसके साथ आया था। ये कहाँ ले जा रहे हो कार्तिक? हाँ किट्टू, गलत सामान आ गया। नायरा ने कहा है भिजवाने को। किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद लाया। पर किस लिए? कहाँ भेजना है? शादी हो गई, सारे मेहमान अपने अपने घर जाएंगे, वो भी जो इस घर में नहीं रहते, जो बाहर से आए। नायरा, अगर अक्षरा होती तो वो ये बात तुमसे जरूर पूछती, पर अब वो नहीं है तो मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए। सब ठीक है ना नायरा? तुम वहां खुश हो ना? सब कुछ अच्छे से हो रहा है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी सब कुछ बहुत नया है, सही गलत समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ठीक है कहना अभी गलत होगा। अभी तक तो उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें ठीक से जाना भी नहीं है, लेकिन एक बात का पूरा विश्वास है मुझे कि आप लोगों के दिए हुए संस्कार और कार्तिक के साथ से जो नहीं ठीक होगा वो भी ठीक हो जाएगा। हमें हमारी प्यारी बिटिया पे पूरा भरोसा है। देखो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों में थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना। जिंदगी की नई शुरुआत होती है, तालमेल बिठाने में, थोड़ा जानने में, समझने में वक्त तो लगता है ना। पर इन रिश्तों के बेल को जितने प्यार से सींचोगी ना, फल उतना ही मीठा पाओगे। बस हिम्मत कभी मत हारना नायरा, और सब्र रखना। ये दो चीजें हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। समझ रही हो ना? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा किट्टू, क्या कहना चाहते हो? किट्टू, मुझसे नहीं, इनसे पूछे दादी कि क्या हो रहा है और क्यों। हम तुमसे जानना चाहते हैं किट्टू कि हुआ क्या है। कितनी बार समझाया मैंने आपके बेटे की वाइफ को कि मुझसे और मेरी नायरा से दूर रहे, लेकिन उन्हें बात समझ में आती ही नहीं है, मानने को तैयार ही नहीं है। बहुत अच्छा फायदा उठाया उन्होंने नायरा के भोलेपन का। नायरा की कमजोर नब्ज क्या है बहुत अच्छे से पहचान लिया। उन्हें समझ में आ गया कि फैमिली ही नायरा की कमजोरी है, और उसी को मोहरा बनाकर ये चाल चली और तमाशा खड़ा कर दिया। कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? इतने अनजान मत बनिए मिस्टर गोयनका, आप भी शामिल हो इन सब में। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब मेरे और नायरा की शादी के लिए इतनी आसानी से मान गए थे लोग। तुम्हारी और नायरा की शादी के लिए हम तुम्हारी खुशी के लिए माने थे। तुम्हारी शादी में हमारा कुछ फायदा हो सकता है? बिजनेसमैन है आप, बिना फायदे के कभी कुछ करोगे ये मानना थोड़ा मुश्किल है। किट्टू, तुम हमें बताओगे हुआ क्या है?
आप बताएंगी या मैं बताऊं? तुम मुझे गलत समझ रहे हो कार्तिक। प्लीज प्लीज अपने दिल से दिमाग से गलतफहमी निकाल दो। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन हमने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम तो सिर्फ नायरा की खुशी चाहते थे, क्योंकि हम जानते हैं उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, और उसकी खुशी इस परिवार के साथ है, और इस परिवार की खुशी हम सब साथ में रहे इस चीज पे है। माँ जी, मनीष जी, यहाँ तक कि सारे बच्चे भी जब तुम चले जाते हो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम्हारे आते ही वो खुशी उनके चेहरे पे दिखती है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी, उस खुशी को सबके जीवन में पक्का करना। सिर्फ इसलिए मैंने। इसलिए तुमने क्या किया स्वर्णा? क्या किया तुमने? मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी मनीष जी, मंदिर में। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे कार्तिक को घर से निकलने से रोक लो।